गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए का तृतीय अनुच्छेद के विषय में बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस अनुच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जाने। तो इस शब्द में जुहार शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है आदर पूर्वक नमस्कार करना। सुधी शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है याद करना। अकुलाई, प्यासी, व्याकुल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ओट होना, छिपना। किवाड़ का मतलब दरवाजा या आंचलिक शब्द है। हर्षाया, खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। ताल एक बंगला शब्द है, जिसका अर्थ होता है तालाब। और परात ये भी आंचलिक शब्द है, जिसका अर्थ होता है थाल जैसा बड़ा बर्तन। तो बच्चों, इसमें प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण अनुच्छेद में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि मानवीयकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार आए हुए हैं। अलंकार की दृष्टि से यदि देखें तो बरस बाद में अनुप्रास अलंकार है। पानी परात में अनुप्रास अलंकार है। और बोली अकुलाई लता तथा बूढ़े पीपर में मानवीयकरण किया गया है। तो यह तो अलंकार की बात हुई बच्चों। अब आइए कि कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको पहले बतला दूं, क्योंकि अर्थ बतलाने के पहले प्रश्न जानना आवश्यक होता है। प्रश्न इस प्रकार है। इस अनुच्छेद में नववधू का प्रतीक कौन है? बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है? बरस बाद सुध लिन्ही का आशय बतलाइए। हर्षाया ताल का क्या आशय है कवि के अनुसार? और मानवीकरण तथा अनुप्रास अलंकार का एक एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। बच्चों, गांव वासी पीपल के पेड़ को शुभ मानते हैं, और आप देखेंगे कि प्रत्येक गांव में एक पीपल अवश्य लगाया जाता है। जब यह पीपल बहुत पुराना हो जाता है तो लोग इसे बुजुर्ग कहना ठीक समझते हैं, यथोचित समझते हैं। नववधू शब्द का प्रयोग कवि ने नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। नायिका आने की लता लजालू है, शर्मीली है, इसलिए कवि ने यहाँ पर ओट शब्द का प्रयोग किया है, छिपना शब्द का प्रयोग किया है। वह मेहमान के आने पर, दामाद के आने पर, पाहुन के आने पर किस प्रकार नायिका दरवाजे की ओट में लज्जावश छिप जाती है, इसका कवि ने वर्णन किया है। अब आइए मैं आपको अर्थ बतला दूं। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अभिव्यक्ति है कि आकाश में बादल सज धज करके, सज संवर करके उमड़ने घुमड़ने लगे हैं। पीपल के बूढ़े पेड़ ने झुककर
मानो उसे नमस्कार किया, गर्मी से व्याकुल या पाहुन के आने से लता रूपी नायिका किवाड़ के पीछे छिपकर उलाहने देती है कि आज मैं बरसों बाद याद आई, आज मुझे सुध लेने के लिए बरसों बाद आए। तुमने वर्ष भर बाद हमारी सुध ली है। गांव का तालाब का मानवीकरण किया गया है। वर्षा जब शुरू हो जाती है, आरंभ हो जाती है, तो ताल तलैया भर जाते हैं। यहाँ पर कवि ने इसी अर्थ में प्रस्तुत किया है कि जब तालाब में पानी भर जाता है तो वह हर्षित होने सा प्रतीत होने लगता है, अर्थात प्रसन्न हो जाता है। कहने का अर्थ तालाब सुंदर लगने लगता है पानी भर जाने से। परात शब्द का प्रयोग पानी के लिए रूप में तो नहीं आया है, लेकिन जब कोई पाहुन आता है तो गांव के लोग, छोटे लोग क्या करते हैं कि बड़े बर्तन में पानी ला करके उस पाहुन का चरण पखारते हैं। कवि पुनः कहता है कि वर्षा ऋतु है, मेघ आकाश में सजे हुए हैं, पीपल का पुराना वृक्ष ठंडे हवा के झोंकों से झुक गया है, प्यासी लताएं पानी बरसने के आस से खुश हैं, तालाब का पानी भी आज लहरें ले रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस तृतीय अनुच्छेद में प्रकृति का मनोरम और सुंदर छवि का वर्णन कवि ने किया है। यानी कि प्रकृति प्रसन्न सी प्रतीत होने लगती है, प्रकृति सुंदर दिखने लगती है। तो बच्चों, ये तृतीय अनुच्छेद का अर्थ और प्रतीकात्मक शब्दों का अर्थ मैंने बतला दिया। अब अगली कक्षा में अंतिम और चतुर्थ अनुच्छेद के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। पुनः मैं फिर से कह दूं कि आप प्रश्नोत्तर संक्षिप्त रूप में कर लेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।